तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के सभी। आशा करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे। देखो सर्दी बहुत है तो अंदर अच्छे से रजाई में दुब के और बढ़िया से वीडियो देख के आप अच्छे से इसको समझो। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ श्रेणी क्रम संयोजन रजिस्टर्स इन सीरीज, यानी कि सीरीज में जब आपके पास संयोजन हो जाए यानी कि जुड़ा हो जाए तो आपको कैसा उसका व्युत्पत्ति करनी है, पहले तो आपको वो समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको इससे पहले मैंने क्या बता दिया था, ओम का नियम बता दिया था। अब आपको श्रेणी क्रम संयोजन बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद समांतर बताऊंगा। ठीक है, फिर इनके पीवाईक्यू भी लेके आऊंगा। ठीक है भैया, श्रेणी क्रम संयोजन में आप व्युत्पत्ति कैसे होती है वो बताओ। देखो सबसे पहले आपको उससे पहले एक बार ये डायग्राम समझना होगा। डायग्राम समझने के लिए तो देखो सबसे पहले आपको ये नजर मारना है, ये क्या है। ये जो ऐसे ऐसे जा रहा है भैया, ये क्या है, इसे बोलते हैं प्रतिरोधक। जिसे आई R1 R2 R3 इन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं इन्हें, प्रतिरोधक। ये भैया V1 V2 V3 क्या है, ये वोल्ट है इसमें अंदर। ठीक है, ओके। उसके बाद आई क्या है भैया, आई यहाँ पे विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा है। अच्छा भैया, ये वोल्ट जुड़ा हुआ है, एमीटर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो बैटरी हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा, ये ध्यान। ठीक है, उसके बाद कुंजी जुड़ी हुई है। कुंजी जुड़ी हुई है इसका मतलब है ये पॉइंट पे बंद है कुंजी, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है भैया। भैया ये जो तीर के निशान है ना, ये तीर के निशान ये वाले, ये माइनस से प्लस की ओर जाएंगे हमेशा। ठीक है, बैटरी के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे। तो ये डायग्राम क्लियर है। अच्छा ठीक है भैया, अब व्युत्पत्ति कैसे करेंगे। व्युत्पत्ति मैंने इससे पहले आपको ओम का नियम पढ़ाया है। ठीक है भैया, पढ़ाया है। तो ओम का नियम क्या बताया था मैंने, V इक्वल्स टू में IR, यही बताया था। अच्छा भैया, ये बताया था आपने। बट भैया लफड़ा क्या है यहाँ पे, जो ये आई विद्युत धारा है वो कांस्टेंट है। आई क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट मानना है ही कांस्टेंट यहाँ पे, यानी कि नियत। ठीक है भैया, ये नियत हो गई। तो यानी कि वोल्ट बढ़ रहा है तो आर भी बढ़ रहा है, R1 V के साथ। V2 इजिकल्स टू में IR2 हो रहा है। V3 इजिकल्स टू में IR3 हो रहा है। हाँ यार भैया, इस चीज से हाँ एग्री हो गए। इस चीज से क्या हो गए, हम एग्री हो गए भैया। अब तो भैया बस यही तो करना है। करना क्या है, बस ये श्रेणी क्रम में हमको पता लग गया कि भैया आई नियत है। अब वोल्ट एक है तो R1 भी, V2 R2 V3 R3 है। तो भैया जब अपन वोल्ट को जोड़ने जाएंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या होगा, देखो V का मान अपन को पता है IR होता है, IR हो गया। उसके बाद V1 कितना होता है, IR1 होता है, प्लस V2 कितना, IR2 हो गया, प्लस V3 IR3 हो गया। ठीक है भैया, अब देखो IR इधर है। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, आई कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आई को अपन बाहर निकाल लेंगे। इधर देखो R1 बचा, आई से आई गया, R2 बचा, बीच में प्लस, आई से आई गया तो R3 बचा। इस चीज से एग्री, तो यानी कि आई से ये आई गया, खत्म। तो R इजिकल्स टू में क्या आ गया भैया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया व्युत्पन्न श्रेणी क्रम संयोजन। बोलो समझ में आया नहीं आया। ठीक है भैया, इसके क्वेश्चन कब लेके आओगे, क्वेश्चन लेके आऊंगा एक बार, इसके बाद में समांतर क्रम संयोजन बताऊंगा, फिर उसके बाद इन सब के एक एक क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आराम से। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो अब आपको ये पता लगना चाहिए, जब भी ये सीरीज में आ जाएगा तो अपन को जब भी बोलेगा प्रतिरोधकता निकालो उसकी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा सीरीज के अंदर, तो उनको जोड़ देना है। मानो एक एग्जाम्पल दे ही देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे ही देता हूं कि भैया जैसे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आ गया, एक थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको, है ना। वोल्टेज वगैरह को माइंड मत करना भी थोड़ी देर के लिए। मानो यहाँ पे 1 ओम दे दिया, यहाँ पे 2 ओम दे दिया, यहाँ 3 ओम दे दिया। ठीक है, आपको करना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो सीधा सीधा अपन को क्या करना है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक है, तो अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 ओम। बस एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने क्वेश्चन का, समझे आप। तो श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया। चलो, अगर किसी दोस्त को भी जरूरत है इसकी तो उसको भी शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ठंड बहुत है, चाय पियो और मजे लो। ठीक है।